Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, I CS Gaurav Rakeja from Prince Kathuria classes, one-stop solution for all your problems. So this time the video belongs to a core concept of company law, which is dormant company. Yes, section 455. Majority of CA Foundation students are having doubts in this topic. So, in order to clear it completely, to solve all your doubts, here is a comprehensive video that will resolve all your doubts step by step. So, without wasting further time, let's start it. Yes, dormant company. Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, this is CS Gaurav Rakeja from Prince Kathuria classes और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा क्या डॉर्मेंट कंपनी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डॉर्मेंट कंपनी और इसके बाद इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे. सो एक दिन मैंने स्टूडेंट्स को बोला स्टूडेंट चलो मिलके एक कंपनी बनाते हैं. 5 स्टूडेंट्स को बोला चल चल भाई एक कंपनी बनाते हैं. स्टूडेंट बोले सर लेट अस डू स्टडीज फर्स्ट. तू हमें क्यों इस कंपनी का चक्कर में फंसा रहा है. मैं बोला कोई बात नहीं, तुम्हें सीए करने में समय लगेगा. आई कैन अंडरस्टैंड. सीएस करने में समय लगेगा. आई कैन अंडरस्टैंड. एक कंपनी बनाते हैं, काम फ्यूचर में कर लेंगे. काम फ्यूचर में कर लेंगे. अभी तब तक उसके नाम पे कोई आइडिया आएगा हमारे दिमाग में तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसके नाम पे रजिस्टर करा देंगे. बोले तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट उसके नाम पे रजिस्टर करा देंगे. और फिर जब 3-4 साल बाद काम शुरू करेंगे तो लिख सकते हैं ना सिंस 2024, है ना. झुकेगा नहीं. हाँ तो बोला क्या 2024 से शुरू हो गई थी कंपनी. तो बेसिकली डॉर्मेंट कंपनी क्या है सर. डॉर्मेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो 2 तरीके से डॉर्मेंट होती है. लेकिन तरीका कोई भी हो, दोनों बताता हूँ अभी तरीका, चिंता नहीं, लेकिन तरीका कोई भी हो दोस्त. डॉर्मेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो आज काम नहीं करेगी. कब काम करेगी? फ्यूचर में. तो आज बनी क्यों? टू गेट सम प्रॉपर्टी, टू होल्ड सम असेट और सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन इट्स नेम. ताकि तब तक कुछ असेट ले ले, मशीन इकट्ठा कर ले, अपना पूरा का पूरा कैपेसिटी बिल्ड कर ले, इसके नाम पे कुछ पेटेंट रजिस्टर करा ले और फिर तुरंत ताबड़तोड़ क्या शुरू करे? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन आपको डॉर्मेंट कंपनी का टैग देगा कौन? आपको डॉर्मेंट कंपनी का टैग देगा आरओसी. आरओसी साहब आपको डॉर्मेंट कंपनी का टैग देंगे. लेकिन माइंड इट, कैसे देंगे आइए सुनते हैं एक बार. और मैक्सिमम कितने साल के लिए कंपनी डॉर्मेंट रह सकती है उसकी भी बात करते हैं दोस्तों. तो एक बार लिखना शुरू करता हूं. व्हाट डू यू मीन बाय डॉर्मेंट कंपनी सर? डॉर्मेंट कंपनी means a company, means a क्या? company incorporated for a future project. शुरू से ही उसके दिमाग में था कि वो किस प्रोजेक्ट के लिए ऐसा फ्यूचर प्रोजेक्ट. सो डॉर्मेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट. फॉर अ क्या? फ्यूचर प्रोजेक्ट. सो डॉर्मेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट. डॉर्मेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई कौन से प्रोजेक्ट के लिए सर? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए. सो डॉर्मेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट. आज काम नहीं करेंगे. कब काम करेंगे सर? फ्यूचर में. फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन असेट, होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल, होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल property and has no sat बोले तो significant, has no significant accounting transaction. चलिए जनाब क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर कि डॉर्मेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है किसके लिए सर? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए. सो डॉर्मेंट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ क्या? फ्यूचर प्रोजेक्ट. फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इनकॉर्पोरेट हुई. या फिर टू होल्ड सम असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आज काम नहीं करेंगे, आज सिर्फ असेट होल्ड कर लेते हैं, काम फ्यूचर में करें. एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन. बिजनेस और क्या? कमर्शियल ट्रांजैक्शन. बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन मतलब बोले तो कोई सेल परचेज नहीं है, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम सैट. नहीं है सर, नो सैट सर. सैट का मतलब क्या है? बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन, सेल परचेज, प्रॉफिट लॉस,
ये सारी चीजें बोलते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो एक ऐसी कंपनी जो बंद तो गई है कंपनीज एक्ट 2013 में, बट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, प्रेजेंट प्रोजेक्ट नहीं, किसके लिए सर? फ्यूचर प्रोजेक्ट, और टू होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और टू होल्ड एन asset or intellectual property and has no significant accounting transaction and has no significant accounting transaction। इसका कोई भी क्या नहीं है सर? significant accounting transaction नहीं है and has no significant accounting transaction। समझ में आई बात सर? यस, देखते हैं सर डोरमेंट कंपनी। सर डोरमेंट कंपनी एक तो इसी तरीके से बनती है सर। दूसरा सर, आपका टारगेट तो होता है क्या कि आज आप एक्टिव कंपनी बनाए, आपका टारगेट होता है कि आप क्या बनाए? एक्टिव कंपनी। बट काम करने के लिए तैयार थे, शाम को प्रोग्राम बन गया, कंपनी बना ली, लेकिन अब 4 यार मिलके कंपनी बना दिए, सुबह कंपनी नहीं चला रहे, तो अब बनाई तो एक्टिव थी बट, और बोला, और कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी, इज एन इनएक्टिव कंपनी, इज एन इनएक्टिव कंपनी। तो बोला दो सिचुएशन है आपके पास। देखिए मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूं, गौर कीजिएगा सर। ये हमारा डेफिनेशन सीए फाउंडेशन का बुक में क्या बोलता है? बोलता है वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर क्या? कंपनीज एक्ट, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, और टू होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और साथ में उसका कोई सैट नहीं है, नहीं है। ठीक है ना सर? तो क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है सर कि डोरमेंट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। नाउ सच अ कंपनी, सच अ कंपनी जो बनी बेचारी फ्यूचर के लिए, सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी, और एन इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव का डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ, अभी बताता हूं। इनएक्टिव कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो बनी तो एक्टिव होती है लेकिन 2 साल तक काम नहीं किया, 2 साल तक कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट फाइल नहीं किया आरओसी के पास, तो 2 साल के बाद क्या हो जाती है? इनएक्टिव, और मजबूरन उसको फाइल करनी पड़ती है एप्लीकेशन। तो बोला सच अ कंपनी जो बनी फ्यूचर के लिए या फिर बनी तो प्रेजेंट के लिए लेकिन अभी भी क्या है? इनएक्टिव। तो सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में फाइल एन एप्लीकेशन विद क्या? आरओसी टू गेट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आपको 2 सिचुएशन में मिल सकता है, एक वॉलेंटरली, एक कंपल्सरीली। सर वॉलेंटरली बोला बनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और कंपल्सरीली बोला बनी तो प्रेजेंट प्रोजेक्ट के लिए थी लेकिन क्या हो गई? इनएक्टिव हो गई। क्या हो गई सर? इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब सर नो बिजनेस, नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो एनुअल रिटर्न, नो बैलेंस शीट, किसके पास सर? आरओसी के पास। ठीक है सर? तो सेक्शन 455 में डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया, लेकिन अभी बाकी है जनाब। क्या डेफिनेशन में 2 चीजों का जिक्र है, एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है वो भी यहाँ पे डिफाइंड है, और एक इनएक्टिव होता है वो क्या है वो भी देखते हैं। इनएक्टिव कंपनी मींस अ कंपनी जो बनी तो एक्टिव थी लेकिन 2 साल तक बिजनेस नहीं किया, 2 साल तक अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो 2 साल के बाद आरओसी ने उसको इनएक्टिव डिक्लेयर कर दिया, और जब वो इनएक्टिव डिक्लेयर हो गई तो या तो बंद हो जाए या फिर एप्लीकेशन डाल के किसका स्टेटस ले ले? डोरमेंट। और एक कंपनी मैक्सिमम कितने साल के लिए डोरमेंट रह सकती है? 5 साल। मतलब 5 साल के अंदर उसको एक्टिव वापस होना पड़ेगा, अगर 5 साल में वापस एक्टिव नहीं हुई तो कंपनी खत्म। तो inactive company means a company which has not been carrying on any business or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial year or has not filed its annual return और financial statement during the last 2 financial year, जिसने आखिरी पिछले 2 financial year में इनकॉर्पोरेशन के बाद 2 financial year तक कोई बिजनेस नहीं किया, कोई significant accounting transaction नहीं किया, और जिसने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, किसके पास? आरओसी के पास। जब बिजनेस ही नहीं किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा नहीं और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं, मतलब सीधी बात स्टार्ट हो गया लेकिन बिजनेस नहीं किया तो इनएक्टिव। तो 2 तरीके की कंपनी डोरमेंट बनने के लिए एप्लीकेशन डाल सकती है, एक जो वॉलंटरीली ही डोरमेंट बनना चाहती है, और दूसरा पहले तो एक्टिव बनी थी लेकिन किसी कारणवश काम नहीं कर पाए, सो दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन, अदरवाइज देयर नेम विल बी स्ट्रक्ड ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार, रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्ट्रार। ठीक है सर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है जनाब? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है मेजर ट्रांजैक्शन, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और हमारे इस कॉन्सेप्ट में 455 में ये नहीं लिखा कि क्या सैट होता है, ये लिखा है कि क्या सैट नहीं होता है। क्या सैट नहीं होता है भैया? बोलता है अगर आरओसी को फीस पे कर रहे हो तो ये सैट नहीं है दोस्तों, ये सैट बिल्कुल नहीं है सर। शेयर का अलॉटमेंट कर रहे हो तो ये सैट नहीं है। रिकॉर्ड्स एंड मेंटेनेंस, ऑफिस का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो तो ये सैट नहीं है। तो यहाँ बताया गया बस कि क्या सैट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या सैट होता है।
बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन, सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब सेट होता है। तो सर दैट्स ऑल वी आर हैविंग इन दिस कॉन्सेप्ट। फॉर मोर एंड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।